हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरे नोट्स भी अच्छे लग रहे होंगे। मैंने कल और परसों वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं इलाहाबाद गई हुई थी अपने भाई के मार्कशीट में करेक्शन करवाने। सो आज से वीडियो रेगुलर आएगी। सो आप लोग डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ाई करो। आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट कब आ जाए कोई पता नहीं है, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है बहुत जल्द, नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, और इसका एग्ज़ाम भी 1-2 महीने के बाद भी हो ही जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि आप ये नोट्स से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो, रिवीजन टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता को दो काल खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, इसका जो समय काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल हमारा है पहला वाला। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। मैक्स मूलर ने के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। और हमारा सेकंड पॉइंट है, आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य समाज का एक पितृ प्रधान समाज था, और आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार अर्थात कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था, कुल, ग्राम, 20 जन। इसमें 2 ग्राम है और दोनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। और राष्ट्र है, ठीक है, 2 ग्राम है। और हमारा सेकंड पॉइंट है ग्रामीण। ग्राम की मुखिया विस्पति, और विस्पति मतलब विस का प्रधान एवं राजन, जन का शासक होता था। ऋग्वैदिक काल के राज्य के अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। सूत, रथ, कर एवं कम्बादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करती थी। गोचर भूमि का अधिकारी वाज्रपति होता था। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। राजा को सलाह देने का कार्य सभा और समिति करती थी तथा सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी कामकाज को नियुक्ति, उच्च पदों की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण करना होता था। हमारा सेकंड पॉइंट है, ईशान समिति का सभापति होता था। और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी, जिसको जनसभा भी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ के सदस्य थी। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा किया गया था। ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो आर्यों द्वारा किया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार, विश्व शब्द 170 बार, सभा शब्द का 8 बार, समिति शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद में जो जन शब्द है उसका उल्लेख 275 बार किया गया था, विश्व शब्द का 170 बार उल्लेख किया गया था, और सभा शब्द का 8 बार, और जो समिति शब्द है इसको 9 बार उल्लेख किया गया था। इसमें शूद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है, जबकि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद के समय में ना 25 नदियों का वर्णन किया गया मिलता है, और इसमें जो सबसे हमारी महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती थी। ये ऋग्वेद के समय में ये सबसे पवित्र नदी बताई गई है। और जो गंगा है इसका 1 बार उल्लेख किया गया था और यमुना का 3 बार। हमारा अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख किया गया है, जो परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। गविष्ठी शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज करना होता है। गविष्ठी मतलब गायों की खोज होता है। ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का
प्रचलन नहीं था। ऋग वैदिक काल में जो बाल विवाह और पर्दा प्रथा था उसका प्रचलन उस टाइम पे नहीं था। इस काल में विधवा औरत अपने मृत पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में जो विधवा होती थी अर्थात विधवा मतलब जिसका पति की डेथ हो गई हो और उसका जो छोटा भाई है देवर, उसके साथ वो विवाह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी उस टाइम पे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, आपला एवं विश्वारा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीबी कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा था। ठीक है। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। हमारा अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। आर्यों में प्याज खाने वाले लोगों को वेकनॉर्थ सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर मतलब कि जो आज के टाइम में मांस मछली खाते हैं ना, उस टाइम में प्याज खाने वालों को बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। कृषि एवं पशुपालन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय का जो एक मुख्य आधार था वो कृषि एवं पशुपालन का ही था। लोग अपने खेतों में बीज बोते थे और उसके बाद पशु को पालते थे। ये सब उनका व्यवसाय का आधार था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का प्रथम वर्णन किया गया है। इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना जाता है। मतलब कि ऋग्वेद में इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों में व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। मुख्य व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इस काल में अतिथि को गोहंता कहा जाता था। गाय को अधन्या अर्थात न मारने योग्य पशु माना जाता था। मतलब कि उनको न मारे जाने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो है वो आकाश के देवता अर्थात विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण आदि। अंतरिक्ष के देवता वायु, रुद्र, इंद्र, मरुत आदि। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि और बस। ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। इस काल में यज्ञ संबंधित कर्म कांड का शुरुआत हुआ, यानी यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का प्रचलन शुरू हुआ। यह एक राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन होता था। यह यज्ञ विशेष रूप से खान पान से संबंधित था। हमारा अगला पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ शक्ति का सूचक था। अग्नि में पशु बलि अग्निष्टोम यज्ञ के दौरान दी जाती थी। ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता पूषण थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे वो पूषण थे और उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो प्रजापति थे। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है इस काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता एवं विश्व के रक्षक माने जाते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है
गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर इसी का दिन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख तो मिलता है, परंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सभा एक स्थानीय ग्रामीण संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों का पालन पोषण का मुख्य आधार कृषि हो गया। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का दिन है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिला है। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के मुद्राएं थी शतमान एवं निष्क। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्व जन्म उल का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है और अतरेय ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसमें जो भी पॉइंट है वो आप नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को मैं आज से इस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के भी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, सो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना एंड अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी कभी भी ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, सो मैं अभी हाल में मैंने स्टार्टिंग किया है, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।